वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देश में लंबे समय के बाद नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। प्रथम शिक्षा नीति है वो है 1968, वो आई थी हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में, है ना। तो सेकंड है वो है द्वितीय शिक्षा नीति है वो है 1986, राजीव गांधी की सरकार में आई थी। और थर्ड है वो है तृतीय शिक्षा नीति 2020, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में आई थी। और आप लोगों को पता ही है नरेंद्र मोदी का। तो नवीनतम शिक्षा नीति ये है जो पूरे 34 साल बाद देश में लागू हुई थी गाइस। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछ लेते हैं कि नई शिक्षा नीति है वो कितने सालों के बाद देश में लागू हुई, तो 34 साल बाद में। इसमें 4 भाग है और 27 अध्याय है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तृतीय शिक्षा नीति से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन के लिए, फर्स्ट 1968, सेकेंड 1986 और थर्ड है वो 2020। नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति है जो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा है वहाँ तक बहुत सारे बदलाव किए गए, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए समिति का गठन है वो जून 2017 में पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया। और ये गाइस बहुत ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी रंगन वाला पूछ लेते हैं कि गठन के समय अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन। और कब हुआ था? तो जून 2017 में। समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा है कैबिनेट को प्रस्तुत किया था। कब किया था मसौदा? तो 2019 में मसौदा है वो कैबिनेट को भेजा था। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक है वो 3 से 4 वर्ष कर दिया है। जो भी हमारा स्नातक है वो 3 से 4 वर्ष कर दिया गया है। 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को मंजूरी दे दी। किसने दी थी मंजूरी? कैबिनेट ने, है ना। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। और कब दी थी? वो दी 29 जुलाई 2020 को। और भेजा कब था? तो मई 2019 में मसौदा है वो कैबिनेट को भेजा था। तो 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी थी। ये शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 21वीं सदी की क्या है? पहली शिक्षा नीति है। याद रखना है गाइस, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। NEP 2020 की पृष्ठभूमि, तो इसकी पृष्ठभूमि देखनी है। शिक्षा नीति बनाने की घोषणा जून 2015 में हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको बोलते हैं MHRD, इसके द्वारा हुई थी घोषणा शिक्षा नीति बनाने की, NEP 2020 की पृष्ठभूमि में। मई 2016 में अध्यक्ष कौन बने थे? तो TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सचिव थे उस टाइम। और जून 2017 नए अध्यक्ष है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। कौन है जो नए अध्यक्ष है वो? कौन थे? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, जिसको डॉक्टर के कस्तूरी रंगन भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो फिर है हमारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई। और उस समय कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। और MHRD को समाप्त कर नया मंत्रालय बनाया गया, यानी कि नया मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय बनाया गया, जिसको बोलते हैं MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिंदी में भी पूछ सकते हैं, तो गाइस याद रखना है। नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति का देखो 4 भाग है, अध्याय है 27। तो देखो भाग 4 कौन कौन से हैं? तो स्कूली भाग 4 में है स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वित यानी लागू करना। नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है वो क्यों पड़ी थी? तो गाइस कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है तभी हम लेके आते हैं, वरना नहीं लेके आते। नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, SDG 4 यानी सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा के लिए ही नई शिक्षा नीति की ज़रूरत पड़ी। नॉट मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम है वो क्या किया था? शिक्षा मंत्रालय। इसको समाप्त किया था 29 जुलाई 2020 को। हालांकि पहले ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसका 1985 में नाम बदलकर MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया। यानी पहले इसका नाम है वो शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन पहले चेंज कर दिया था और फिर वापस शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया। तो 1985 है वो याद रखना है ना, कि शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन 1985 में नाम बदलकर MHRD कर दिया था और फिर वापस इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया 2020 में। नोट, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में MPhil को खत्म कर दिया गया। MPhil को खत्म कर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फिर आ जाते हैं हम लोग हमारी नई शिक्षा नीति की है जो विशेषताएं। नई शिक्षा नीति की है जो क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय MOE की स्थापना करना। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्रालय MOE की स्थापना करना है। सार्थक NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय MOE द्वारा जारी दिशा निर्देश, यानी दिशा निर्देश क्या क्या दिए? शिक्षा नीति के तहत देश की कुल GDP का 6% हिस्सा है जो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यानी
इतना जीडीपी का, बस जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसका 6% हिस्सा है वो शिक्षा पे खर्च होगा। नवीन पैटर्न, तो नवीन पैटर्न हम लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 + 3 + 3 + 4 यानी 10 + 2, पहले ये था 10 + 2 और अब इसको कर दिया है 5 + 3 + 3 + 4 यानी बालक है वो 3 से 18 वर्ष तक पूर्ण करेगा इसको। फाउंडेशन स्टेज सबसे पहला है वो हमारा है फाउंडेशन स्टेज, कक्षा 1 और 2 और पूर्व प्राथमिक से, यानी इसमें उम्र आ जाती है बालक की 3 से लेकर 8 वर्ष तक, और यही है 5 वर्ष, यानी पूर्व प्राथमिक है मतलब 3 + 4 बालक है वो 3 से 18 वर्ष का यहाँ पर हो जाएगा, जो पहले थी 10 + 2। तो पहला स्टेज वो 4 स्टेज में बटा हुआ है, वो है फाउंडेशन स्टेज, प्री पैट्री स्टेज, मिडिल स्टेज और माध्यमिक स्टेज। माध्यमिक स्टेज है वो अंतिम स्टेज है, बहुत पूछ लेते हैं लास्ट स्टेज कौन सा है, तो वह है माध्यमिक स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज में उम्र 5 साल आती है, प्री में 3 साल आती है, और मिडिल में 3 साल हो जाती है, और लास्ट में 4 वर्ष लगते हैं। तो फाउंडेशन स्टेज में कक्षा पूर्व प्राथमिक आता है और कक्षा 1 और 2 आते हैं, और बालक की उम्र है वो है 3 से लेकर 8 वर्ष तक, तो यहाँ पे 5 वर्ष बालक के पूरे हो जाते हैं। फिर आता है प्री पैट्री स्टेज, कक्षा 3 से 5 तक आता है इसमें, और यहाँ पे बालक की आयु है वो 8 से लेकर 11 वर्ष है, यहाँ पे 3 वर्ष और लग जाते हैं। फिर आता है मिडिल स्टेज यानी बीच का स्टेज, तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक, और बालक की आयु यहाँ पे आ जाती है 11 से लेकर 14 वर्ष, तो यहाँ पे 3 वर्ष और लगते हैं। फिर आता है माध्यमिक स्टेज यानी अंतिम स्तर, कक्षा 9 से लेकर 12 तक, तो यहाँ पे बालक की उम्र है वो 14 से लेकर 18 वर्ष पूरी होती है, और ये लास्ट है 4 वर्ष, तो 5 वर्ष यहाँ पे फर्स्ट में, फिर 4 वर्ष लास्ट के, और 3 बीच के, तो ये हो गया ना 5 + 3 + 3 + 4 वर्ष, तो यहाँ पे बालक है वो 18 वर्ष पूरा हो जाता है यहाँ पे। फिर इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना शुरू की गई। पीएम श्री योजना, पीएम यानी प्रधानमंत्री, श्री यानी स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, याद रखना आप लोगों को सब फुल फॉर्म है। और पीएम श्री योजना को कब लागू की गई, तो 5 श्री यानी सितंबर याद रखना, और 2022 लागू की है। तो यहाँ पे है जो नई शिक्षा नीति की विशेषताएं पढ़ ली, तो यहाँ पे क्या आ गए, उद्देश्य आ गए हैं। उद्देश्य में क्या क्या है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात है वो बढ़ाना, 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के स्तर को 26.3% से बढ़कर 50% किया जाए, यानी पहले 26.3 था, तो अब उसको बढ़ाकर 50% किया गया है। सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना व ड्रॉप आउट को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करना, यानी जो भी ड्रॉप आउट्स वाले बच्चे हैं उनको फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करना। फिर इंपॉर्टेंट आता है, साल 2030 तक 3 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जाएगी, यानी ये बच्चों का अधिकार बन गया है। 3 से लेकर 18 वर्ष तक सभी बच्चों को है जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यानी अनिवार्य कंपलसरी है और निःशुल्क में एकदम मुफ्त की। युवाओं को शिक्षा के नए अवसर प्रदान करना, युवाओं को जो भी शिक्षा के नए अवसर है वो प्रदान करना है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, और रोजगार के जितने भी अवसर है उनमें वृद्धि करना। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे, और इससे जुड़े मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।